Now we will talk about law of parallelogram. According to law of parallelogram, अगर किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं और उन दोनों फोर्सेस को हम किसी पैरेललोग्राम की दो कॉन्सिक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करें, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, सपोज किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है P और दूसरा फोर्स लग रहा है Q, और इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल बन रहा है सपोज थीटा। और अगर इन दोनों फोर्सेस को हम किसी पैरेललोग्राम की दो कॉन्सिक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करें, जैसे कि हम साइड AB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स P को और साइड AD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स Q को। अब चूंकि P और Q दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, इसलिए AB और AD जो दो साइड हमने कंसीडर की हैं, इन दोनों के बीच में भी एंगल बनेगा थीटा। अब अगर हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने का मतलब यह हुआ कि इस पैरेललोग्राम की चारों साइड को हम रिप्रेजेंट करें, तो हम D से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू AB, और B वाले पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू AD। नाउ सपोज बोथ दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट C। तो इस तरीके से इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल AC होगा ये रिप्रेजेंट करेगा P और Q के रिजल्टेंट R को। यहां पे ध्यान देने वाली बात एक और है, वैसे तो इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होंगे AC और BD, लेकिन जो P और Q का रिजल्टेंट होगा वो AC से रिप्रेजेंट होगा, ना कि BD से, क्योंकि AC वो डायगोनल है जो AB और AD वो साइड्स जो फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस के रिजल्टेंट को निकालने का एक एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल का मतलब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे और उस फॉर्मूले को यूज करके रिजल्टेंट को P और Q के टर्म में निकाल लेंगे। फॉर्मूले को डराइव करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। AB वाली साइड को आगे बढ़ाते हैं और C से इस साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं N पॉइंट पे। तो नाउ CN इज परपेंडिकुलर टू AB। नाउ ABCD is a parallelogram in which BC is parallel to AD. That's why side BC will also make an angle of theta from AB like this. तो अब अगर हम कंसीडर करें ट्रायंगल ACN, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसकी जो हाइपोटेन्यूज है AC, तो AC स्क्वायर will be equal to AN square plus NC square. AC is equal to R, that's why R square equal to, and AN is AB plus BN. So AB plus BN whole square plus NC square. So R square equal to AB is equal to P, and in triangle BCN, BN is Q cos theta because BC is equal to Q. So P plus Q cos theta whole square plus CN is equal to Q sin theta. So Q sin theta whole square. Now R square equal to P square plus
क्यू स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और ऊपर वाले टर्म में 2pq cos थीटा भी आएगा सेकंड वाले स्टेप से। सो नाउ इक्वेशन बिकम्स आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा। सो नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। सो आर बिकम्स अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इस अगर हमें p q और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा पता है तो इस एक्सप्रेशन का यूज करके ये जो फाइनल एक्सप्रेशन हमने ड्राइव की है इसको यूज करके हम रिजल्टेंट r की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ जो रिजल्टेंट होगा वो खुद एक फोर्स होगा और किसी फोर्स को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज इसकी डायरेक्शन भी पता करनी होती है। सो नाउ सपोज r इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा with force P. So in triangle ANC, tan alpha will be Cn upon an. So tan alpha will be q sin theta upon p plus q cos theta. अगेन अगर हमें q और p फोर्स की मैग्नीट्यूड पता है और दोनों के बीच में बनने वाला एंगल भी पता है तो इस फाइनल एक्सप्रेशन को यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो फोर्स जो रिजल्टेंट r है वो P वाले फोर्स से कितना एंगल बना रहा है। तो ये दो फोर्सेस के रिजल्टेंट को पता करने का एक एनालिटिकल मेथड हुआ जिसमें हम इक्वेशन का यूज करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं।